आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, लकड़ी और पेट्रोलियम। तो लकड़ी। इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस। प्राकृतिक गैस में अधिकता होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की, अमोनिया की, मीथेन की। तो किसकी होती है? मीथेन की। इनमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का नहीं होता। गोबर गैस होता है दुर्गंध देने वाला गैस, सुगंध देने वाला गैस, उच्च कैलोरीफिक का गैस या अनुपयोगी गैस। तो उच्च कैलोरीफिक का गैस होता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः इसका द्रव होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन, मीथेन। तो इसमें ब्यूटेन का होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, प्राकृतिक नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो कौन नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। तो सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सामान्य ऊर्जा स्रोत है? बढ़ते जल की ऊर्जा, भू-ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन। किसी ईंधन की कैलोरीफिक मान ज्ञात किया जाता है। केल्विन, कैलोरी में, जूल केजी में, जूल केजी पर केजी में। तो जूल पर केजी में। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होते हैं? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जैव मात्रा। तो नाभिकीय ऊर्जा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन में, बादलों वाले दिन में, गर्म दिन में और पवनों वायु वाले दिन में। किस में नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाले दिन में। सौर कुकर के ऊपर कांच का प्लेट लगाया जाता है भोजन को देखने के लिए, ज़्यादा सौर विकिरण प्रवेश करने के लिए, धूल कण से बचने के लिए
और विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय को कम करने के लिए, तो विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय को कम करने के लिए सोलर पैनल में अधिक संख्या में जुड़े होते हैं सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर जल हीटर और सोलर संग्राहक। तो सोलर सेल में लगा रहता है जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। क्या लगा रहता है? तो सिलिकॉन लगा रहता है। कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है रासायनिक सेल से, पवन चक्की से, सोलर पैनल से और सौर कुकर से। तो किससे होती है? तो सोलर पैनल से। आधुनिक सौर सेल की दक्षता कहाँ तक है? 5 डिग्री, 25 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री। तो 25 डिग्री। नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं नाभिकीय बल, कूलॉम बल, स्थिर विद्युत बल और दीर्घ पराशर बल। तो नाभिकीय बल कहते हैं। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन निम्नलिखित में से किसके बमवर्षक द्वारा हो सकता है? मंदन गति न्यूटन, तीव्र गति न्यूटन, मंदन गति प्रोटॉन और तीव्र गति प्रोटॉन। तो मंद गति न्यूट्रॉन से। नाभिकीय विखंडन में विमुक्त होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन या कोई कण नहीं। तो होता है न्यूट्रॉन। सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय संलयन होता है।